जय हिंद साथिया, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, जो भी हमारे भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार कि जो भी भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स में 40 में 40 नंबर लाऊं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं गवर्नमेंट जॉब में। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस बार आप लोगों को एक सीट ज़रूर पक्का कराऊंगा। तो जो भी हमारे भाई हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, मैं उसी आधार पे वीडियो बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लगाएंगे अपने से। नहीं आएगा तब आप सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल यह है कि एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए, हम मानते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य MP है। अगर 10% की छूट पर बेची जाएगी तो कितना में बेची जाएगी, 90% पे, 90%। फिर उसके बाद से 20% की छूट यानी 80% पे बेची जाएगी। फिर उसके बाद 25% छूट यानी 75% पे बेची जाएगी। बेचा कितना में जा रहा है, तो 2592 रुपये में बेचा जा रहा है। देखिए, यहाँ काटिए, 25 × 75, 25 × 4 = 100, इसको काट दीजिएगा, 20 × 4 = 80 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 20 × 25 = 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको अगर हम 3 से काटें तो 8 × 3 = 24 होगा। उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा 6 × 3 = 18 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 9 से काटें तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा। इसमें बचेगा 5, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो इसमें बचा कितना, 96। अब देखिए, यहाँ MP भट्टे में इधर हमारे पास कितना बचेगा, 50, इधर बचा 96। क्रॉस कर लेंगे तो हमारा MP जो निकलेगा 96 × 50 होगा, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा। 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, 45, 3 × 48, यानी कि हमारा वस्तु का जो MRP होगा वो कितना होगा, 4800 रुपया होगा। ये रहा हमारा पहले सवाल। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा सवाल है, 2 बिलियनों A और B को मिलाकर 140 लीटर घोल बनाया जाता है। A और B के दूध की सांद्रता 40% और 75% है। ठीक है ना। यदि परिणामी घोल में दूध की सांद्रता 52% है तो परिणामी घोल में A की मात्रा कितनी है। पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और वीडियो को रोक करके अपने से बनाएंगे। नहीं बनेगा तो आप सलूशन को देखेंगे। देखिए, 2 बिलियन है, जिसमें A है, B है। A में कितना परसेंट है, 40%। B में कितना है, इसमें 75% है। टोटल दूध की मात्रा कितनी है, 52%। तो यहाँ 52% लिख देंगे। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगेगा तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 23 होगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आया, इनकी कुल मात्रा का रेशियो आ गया। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 35। 35 रेशियो और कितना दिया है, 140। अगर एक रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास ये कट करके आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, हमको निकालना है किसका, A की मात्रा। किसकी मात्रा, A की। तो A की मात्रा जो होगी वो कितना है रेशियो में, 23 रेशियो। 23 रेशियो बराबर कितना होगा, 23 × 4 यानी कि 92 लीटर हो जाएगी। तो ये हमारी 92 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है आपका, ये जो है एक रेलगाड़ी वाला है सवाल। देखिए पहले, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी को जिसकी चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये बताना है। देखिए, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दे दिया गया 287 मीटर। एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई नहीं पता, हम मान लेते हैं x मीटर इसकी लंबाई है। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो जो लंबाई होगी इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी होगी, इनकी लंबाई के योग के बराबर होगा। तो 287 प्लस x होगा। ठीक है। अब देखिए, जब ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर रही है विपरीत दिशा में, तो ये रिलेटिव स्पीड इनका जुड़ जाएगा। एक का स्पीड 80 का है, दूसरे का स्पीड 37 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 117 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें तो 117 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड कितना हो गया, ये स्पीड हो गया, टाइम हमारे पास दिया ही है कितना, 18 सेकंड। डिस्टेंस हमको ये पता है कितना, 287 प्लस x, और स्पीड कितना है 117 इंटू 5/18 कितना सेकंड में ये चल रही है। तो 18 सेकंड, 18 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 287 प्लस x बराबर, इसको गुणा करेंगे 35 के 5 हासिल 3, 55 3 58, 585 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 585 माइनस 287, तो x बराबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, घट करके 298 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरी ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी 298 मीटर हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 4 देखिए, कह रहा है कि x, y और z एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया और y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो x ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए, जैसे x किसी काम को कितने दिनों में करता है, 46 दिनों में। y कितने दिनों में करता है, 92 दिनों में। और z कितने दिनों में करता है, 23 दिनों में। अगर हम कुल कार्य को मान लें 92, हमारा कुल कार्य 92 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। सवाल में कहा है कि y जो है 2 दिनों के बाद जुड़ता है x के साथ, यानी कि x जो है वो 2 दिन तक काम करता है। एक दिन में इसकी एफिशिएंसी 2 है, 2 काम करता है, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम कर देगा। उसके बाद 2 दिन के बाद जुड़ता है। यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस y जो है साथ में कितना दिन काम किए, 6 दिन काम किया। x 2 दिन काम किया, उसके बाद y आया है, और z 8 दिनों के बाद आया। इसका मतलब ही हुआ कि x y 6 दिन काम किया है। अब देखिए, x एक दिन में 2 काम करता है, y 1 काम करता है, तो ये दोनों मिल करके 6 दिन में कितना काम करेंगे, 18 काम कर देंगे। इधर x 4 काम किया और ये दोनों मिलकर 18 काम किए, यानी कि काम हो गया कितना, 8 दिन में 22 काम हो गया। शेष काम जो है कितना बचा, टोटल 92 काम है, 22 काम हो गया, 70 काम बचा। अब ये काम कौन करेगा, तीनों मिल के करेंगे। तीनों अगर मिल के करते हैं तो कितने दिनों में काम होगा, देखिए 2 + 1 + 4, यानी कि 70/7,
तो ये 10 दिन में काम ख़त्म होगा। कितने दिन में? 10 दिन में। तब पूछा गया है कि x ने कितने दिन कार्य किया। तो x की बात है, तो x जो है शुरू से 8 दिन और इधर 10 दिन, यानी 18 दिन तक उसने काम किया। कितने दिन तक? 18 दिनों तक काम किया। ये रहा मेरा चौथा सवाल। ठीक है, कितने दिन तक काम किया? 18 दिनों तक काम किया। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। देखिए अगला सवाल मेरा है कि 20 संख्याओं के समूचे का औसत p है। यदि इस समूचे में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान क्या होगा? इसमें संख्या बदला गया है और बदला हुआ संख्या कौन सी है जिससे औसत में कमी आई हुई है। देखिए 20 को संख्या है, 20 को संख्या है जिसका औसत p दिया गया है। एक संख्या को 58 से बदला जाता है, तो बदलने के बाद औसत में 2 की कमी आ रही है, तो बताना वो संख्या कौन सी है। अब एक बात बताइए, अगर संख्या 58 ही बदली गई होती और उसके जगह पर 58 लाई गई होती तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन औसत में कमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि औसत से ज़्यादा, औसत से यानी कि मतलब ये 58 से अधिक संख्या हमारी क्या हुई है, बदली गई है। तो अब देखिए अगर हमको संख्या बताना है कि इससे अधिक संख्या बदली गई है, कौन सी संख्या बदली गई ये बताना। तो अगर 58 बदला गया होता, 58 को 58 से रिफ्लेक्ट किया गया तो कोई अंतर नहीं होता। तो 58 से अधिक वाली संख्या बदली गई है, तो 58 तो हमारा रहेगा ही। कितना की कमी आई है? 2 की कमी आई है। कितनी संख्या है? 20 की संख्या है। तो अब देखिए ये 58 प्लस 20 दूना का 40। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 98 होगा। यानी कि जो संख्या बदली गई है 58 के बदले में वह कौन सी संख्या है? 98 संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5 को सवाल रहा, ये कंप्लीट हुआ। जो भी हमारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हमको बताएंगे कि अगली वीडियो किस पे चाहिए। मैं सिलेक्शन लिया हूँ तो आपको भी सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, जो भी भाई देख रहे हैं इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।